आज आपकी फोटोशॉप में लेयर मास्क की क्लास। मास्क जो हमारा वर्क करता है वो किसी भी इमेज में कोई भी चीज हमें जैसे रिमूव करनी है उसको रिमूव कर देना या उसको रिकवर करना। आपने किसी भी पार्ट पर काम किया है तो उसको एक तो वो रिमूव भी करेगा, साथ में उसको रिकवर भी कर सकते हो आप। हालांकि सेम इरेजर टूल का भी यही काम रहता है, पर इरेजर टूल और मास्क लेयर टूल में जो डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि इरेजर टूल में आप किसी भी चीज को इरेज कर देते हो और अगर प्रोजेक्ट सेव करके ऑफ कर देते हो, और अगर आपको उसी प्रोजेक्ट में दोबारा से कोई री एडिट करना है या रिकवर करना है उसको, तो आप उसको इरेजर टूल से अगर आपने करा होगा तो उसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे। और अगर वही काम आपने लेयर मास्क के थ्रू किया है तो आप उस काम को रिकवर कर सकते हो। तो मेरा नाम है आरिफ खान और इसी लेयर मास्क के बारे में जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इस इमेज पे अपना लेयर मास्क के बारे में। अब लेयर मास्क के बारे में मैं पहले से थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा आपको। उससे पहले जैसे कि मैंने ये जो इमेज है इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल जे से, ठीक है। ये मेरी लेयर है और इसको कर देता हूँ हाइड। अब ये वाली मेरी लेयर सेलेक्टेड है, आपको इसको सेलेक्टेड ही रखना है। और यहाँ आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको छोटा सा आइकन आ रहा होगा ऐड लेयर मास्क का। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो देखिए ये लिंक होके ना एक थंबनेल टाइप का आ जाता है इमेज के जस्ट बराबर में। और अब ये आ रहा है हमारा व्हाइट। ये दो कलर में है, जैसे एक ब्लैक में भी है, ब्लैक का भी मैं बताऊंगा आपको, और व्हाइट में। व्हाइट का इसका क्या रोल रहता है, जैसे अभी मैं एक बार फिर से इसको अंडो कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ। मैंने अभी तो ये आपको सिर्फ ऐड करके दिखाया। अब सबसे पहले मैं एक सिलेक्शन ले लेता हूँ। जैसे ये मैंने इतनी एक सिलेक्शन ले ली, ठीक है, ये फेस की। अब ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक सिलेक्शन ली है और अब इस पर ही क्लिक रखना है आपको। और यहाँ पे दोबारा से आप ऐड करोगे, ऐड लेयर मास्क पे क्लिक करके, ठीक है। तो ये देख रहे हो हमारा यहाँ पे लिंक होकर तो ये आ गया है। अब देखिए ये लिंक हो गया, हमारा लेयर मास्क ऐड हो गया और जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उतना एरिया रह गया, बाकी का सारा रिमूव हो गया और हमारी ये ट्रांसपेरेंट इमेज बन चुकी है। अब मैं सपोज पेन टूल ले लेता हूँ, ठीक है। अब पेन टूल ले लिया मैंने। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लैक और व्हाइट हमारे दो कलर हैं। इन ब्लैक और व्हाइट का क्या मतलब है, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे ये बता रहा था, हमारा ये जो थंबनेल का है, ठीक है। अब ये मैंने ब्रश टूल ले लिया है, ठीक है। अब मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं हमारी इमेज अब वापस आ रही है। जो हमारा रिमूव एरिया था इमेज में वो हमारा वापस आ रहा है व्हाइट कलर से, ठीक है। अब जैसे कि सपोज मैं ये देख रहे हो आप, साथ के साथ करता जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एरिया जितना भी है इमेज का वापस आ रहा है। अब मैं ले लेता हूं ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक कलर में आपको कीबोर्ड से एक्स दबाना होगा, ठीक है। तो ये देख रहे हो हमारा ऊपर आ गया ब्लैक कलर। और अगर आपको दोबारा से व्हाइट कलर चाहिए तो फिर से आप एक्स दबाओगे कीबोर्ड से, तो हमारा व्हाइट कलर ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे ये स्विचेस होते रहते हैं। वैसे स्विच आप इस आइकन से भी कर सकते हो, ये हमारा आइकन है, ठीक है। और मैं ज्यादातर कीबोर्ड से करता हूं इसलिए मैं आपको कीबोर्ड के भी बता रहा हूं। अब जैसे मैंने आप ले लिया ब्लैक कलर, पहला हमारा व्हाइट था, अब ब्लैक कलर से करके देख लेते हैं। तो ये हमारा एरिया ब्लैक रिमूव करेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हो रिमूव कर रहा है हमारा ट्रांसपेरेंट, फिर से हमारी इमेज बन रही है। तो ये तो हो गया बेसिक हमारे मास्क का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इससे एडवांस बताता हूँ। तो इसको मैं अंडो कर दूंगा या डिलीट ही कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। और दोबारा से एक न्यू फ्रेश लेयर लूंगा कंट्रोल जे से। और इसके बाद अब देख रहे हो आप, मुझे करनी है जैसे इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट, और ये जैकेट जो है रेड कलर की, ये हमारा रेड कलर की हो जाएगी। बाकी इमेज का पूरा एरिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको लेयर को सेलेक्ट कर लेनी है और आप जाएंगे इमेज में। इमेज में जाके एडजस्टमेंट में, और आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, इस पर करेंगे आप क्लिक। एक तरीका तो ये है, ठीक है। इस पे आप ओके कर देंगे यहाँ से, तो ये हमारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे ये हमारी जो ऊपर वाली लेयर है इसको हाइड करके दिखा देता हूँ। तो देख रहे हो हमारा बैकग्राउंड की लेयर ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। शॉर्टकट कमांड भी आपको साथ के साथ यहाँ इसके बराबर में दिखी होगी, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। तो शॉर्टकट कमांड से भी आप कर सकते हो। अब ये तो हो गया हमारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। अब मुझे इस पे तो कोई काम नहीं करना, मुझे करना लेयर वाली पे अपने। इसको मैं शो कर लेता हूँ वापस लेयर को। अब मैं ऐड करूंगा इसमें अपना मास्क लेयर, ठीक है। अब मास्क लेयर एक तो होता है सिंगल क्लिक करके हमने किया, ये हमारा हो गया व्हाइट कलर का है। ये थंबनेल देख रहे हो आप, मुझे व्हाइट कलर का नहीं चाहिए। मैंने इससे पहले जो बेसिक बताया वो व्हाइट पे ही बताया, मुझे चाहिए ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक करने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करके जब क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा ब्लैक आ गया। ये रीजन, ये जो मेरी बैकग्राउंड की इमेज है ये मुझे यहाँ पे शो हो रही है ब्लैक, ये हमारे ये तो हाइड हो गई कलर वाली और ये बैकग्राउंड वाली शो होने लगी है। अब इसमें भी हमारा ब्लैक एंड व्हाइट उसी तरीके से काम करेगा जैसे मैंने आपको बेसिक में बताया, ठीक है। तो मैं एक बार इसको यहाँ से मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे अभी मेरा ब्लैक है
और ऊपर मैं कर लेता हूँ वाइट अपना। ये मेरा आ गया वाइट ऊपर। और अब मैं अपने जैकेट का कलर ये वापस लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये देख रहे हो मेरा रेड कलर वापस आ रहा है। और मैं, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से आप ना, आपको ब्रश की सेटिंग आ जाती है, सारी ब्रश की सेटिंग। यहाँ पे आपको ऑल ब्रश की सेटिंग शो हो जाती है, ठीक है। ये आपका साइज हो गया, ये आपकी हार्डनेस हो गई। आप इसको हल्का भी कर सकते हो, जैसा आप देख रहे हो ये कुछ इस तरीके की हमारे पहले तो डार्क हो रही थी, अब स्मूथ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे तो हमारा डार्क हो रहा है, मतलब यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे स्मूथ है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी ब्रश की हमारी सेटिंग मिल जाती है हमें करने को। अभी मैं इसको हार्डनेस को फुल रखता हूँ, और ये हमारा साइज हो गया ब्रश का। साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो ब्रश का, ठीक है। तो ये साइज तो आपको कीबोर्ड से भी कर सकते हो, जैसे मैं कीबोर्ड से करता हूँ ज़्यादातर। तो आप साइज कीबोर्ड से, जैसे पी के बराबर में जो आपको अंडरस्कोप टाइप के होते हैं, उनसे आप साइज बढ़ा सकते हो। तो मैं इस इमेज का जल्द से जल्द कलर जो भी है हमारा, इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको ये रफली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अभी हम इनको बालों को और ये जो जैकेट है हमारे एक दूसरे से मर्ज हो रही, इनको भी सेट करके दिखाऊंगा। ये इसका हमें कुछ नहीं कि थोड़ा सा ब्रश जो हमें वो सॉफ्ट करना पड़ेगा, बाकी ये भी हमारा मैनेज हो जाएगा। अब आप देख रहे हो, ये हमने जो हमारी जैकेट का कलर था ये तो हमने वापस रेड कर दिया, ठीक है। मैं एक बार आपको यहाँ से इसको हाइड करके भी दिखाता हूँ। ये हमने बैकग्राउंड को, ये मैं बैकग्राउंड को इसको एक बार हाइड करके भी दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो हमारा जितना भी हमने रिकवर किया है अपना इमेज का पोर्शन, वो हमें यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। अब आप ये साइडों में देख रहे हो एजेस आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाल वगैरह और ये एजेस साइड से, अब इनको हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार इसको विजिबल कर लेता हूँ अपनी बैकग्राउंड लेयर को, और जूम करके थोड़ा सा मैं अपना इसको रिमूव करूँगा। जैसे अब मैं अपने बैकग्राउंड कलर जो मेरा ये है ना, अब ये जो मेरा ब्लैक कलर है, इसको मैं एक्स प्रेस करके और इसको करूँगा रिमूव, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं फ़िलहाल तो इसको आराम से रिमूव कर लेता हूँ। तो कहीं हद तक हमारा अब ये भी हो गया। अब गौर से देखना, अब एक चीज़ की हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये जो हमारा ये जो इमेज के हेयर, ये जो इमेज में हेयर हैं और जैकेट है, ये दोनों एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें इसमें कलर जो भी हमारा बैकग्राउंड रिमूव करना है या रिकवर करना है, इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए आपको लेना होगा अपना ब्रश टूल, ठीक है। और ब्रश टूल में आप जाएंगे और ये लेंगे अपना सॉफ्टनेस वाला ब्रश, ठीक है। और अब आप थोड़ा सा इसको, मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्टनेस को बड़ा कर लेता हूँ। और अब आप देखेंगे सॉफ्टनेस मैंने ब्रश लिया है, और ओपेसिटी इसकी कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी 50% तकरीबन, ठीक है। और अब मैं इसको किनारियों से थोड़ा सा इसको वैसे करूँगा, और भी सॉफ्टनेस कर लेता हूँ मैं, जैसे 30% कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा हल्का सा 50% ही रखता हूँ, क्योंकि हेयर थोड़े से हमारे कलर्ड भी हैं इसमें। ये क्या होता है कि थोड़ा बहुत हम इसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और इधर भी मैं थोड़ा सा अपना इसको मर्ज कर लेता हूँ। तो कहीं हद तक हमारा ये अब मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये अब हमारी इमेज हो चुकी है रेडी। और इसमें बेसिकली मुझे ये आपको ये लेयर मास्क के बारे में बताना था। इस लेयर मास्क की खास बात ये है कि आप इसको कभी भी री एडिट भी कर सकते हो, अगर आप प्रोजेक्ट बंद भी कर दो तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें हमने जाना लेयर मास्किंग के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक इमेजेस ली थी, और उस इमेज को बैकग्राउंड जो था उस इमेज का, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया था, और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको कलर्ड रखा था।
सेम यही चीज इरेजर टूल से भी हो सकती थी, पर अगर इरेजर टूल से हम ये चीज करते तो अगर हमें दोबारा से भी इस प्रोजेक्ट में काम करना होता तो वो हमारा रिकवर नहीं होता, क्योंकि इरेजर टूल एक बार प्रोजेक्ट सेव होने के बाद, क्लोज होने के बाद वो काम नहीं करता। हमारा मास्किंग में हम कितनी बार री एडिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।